सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। जगतियाल एसपी सनप्रीत सिंह का सूर्यापेट तबादला कर दिया गया और उनकी जगह मंचरियाल डीसीपी अशोक कुमार के तबादले से रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार ने ये अहकाम जारी किए। इंसान मुख्तलिफ जानवर यानी कि बंदर, कुत्ता, बिल्ली, बैल, बकरी, तोता, मैना वगैरह से करतब जो चाहे करवाता है, लेकिन मुर्गी भी आदमी जो बोले वो करना शायद ये पहला इत्तेफाक है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो हर जगह तवज्जो का मरकज है। जिले जगतियाल मंडल लक्ष्मीपुर मौजू में मल्ला रेड्डी नामी शख्स को मुर्गियों का एक फार्म है जिसमें 5 इकसाम की मुर्गियां हैं। कड़कनाथ सिहा मुर्गी तकरीबन 200 है, जिसमें एक मुर्गी मल्ला रेड्डी की बहुत आदी हो गई है। वो इसके करीब आती है, ऊपर बैठती है और मल्ला रेड्डी जैसे आप बोले वैसी हरकतें भी करती है और इसको देखकर सब हैरत में आ रहे हैं। ईद उल अज़हा हर साल हमें पैगाम देती है कि हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इताअत करना, कुर्बानी का अमल सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देना होता है। अल्लाह को ना ही तुम्हारा जानवर पसंद है, ना इसका गोश्त, ना इसका खून, सिर्फ ईमानी जज्बा इखलास नियत है। इन ख्यालात का इजहार मुफ्ती यूनुस कासिमी ने ईद उल अज़हा के मौके पर जगतियाल कदीम ईदगाह पर कुर्बानी की फजीलत और ईद उल अज़हा की फ़ज़ाइल से उम्मत मुस्लिमा को खिताब करते हुए कहा। आरटीओ कॉमेडी सिवास ने बताया कि महकमे ट्रांसपोर्ट अहदेदारों के अहकाम पर बगैर फिटनेस के स्कूल बसों को सीज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कॉमेडी जिले में जुमला 232 बसें हैं और उनमें 186 फिटनेस की गई है और 42 बसों को फिटनेस नहीं किया गया है। ऐसी बसों की निशानदेही करते अब तक 2 दिनों में 7 बसों को सीज किया गया है। उन्होंने स्कूल इंतजामिया से ख्वाहिश की है कि बगैर फिटनेस के गाड़ियां ना चलाएं, क्योंकि स्कूल बसों को फिटनेस का होना, तमाम दस्तावेजात का होना लाजमी, लिहाजा इस बात को जहन में रखते हुए अपनी गाड़ियों का फिटनेस करवाएं। जिले के ब्यासीबाद के सिरपुर टाउन जदीद कदीम ईदगाह में बड़े शोर खरोश के साथ ईद उल अज़हा मनाई गई। टास्क फोर्स डीसीपी के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाली नितिका पांत आईपीएस का तबादला आदिलाबाद जिले के पापुरगुड़ा में मौजूद कमांडेंट के तौर पर किया गया, जो 2017 बैच से ताल्लुक रखती हैं। निखत आदिलाबाद जिले कलेक्टर राजनीशा की शरीक हयात है। जहीराबाद में ईद उल अज़हा न्याय जोश खरोश के साथ मनाई गई। ईदगाह मैदान में एमपी जहीराबाद सुरेश कुमार शेट्टिकर, डॉक्टर चंद्रशेखर, साबिक खजाती वज़ीर मोहम्मद तमीमुद्दीन, साबिक चेयरमैन इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन कांग्रेस खायद गिरधर रेड्डी, फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने तमाम मुसलमानों से बग़ैर गिर होकर ईद की मुबारकबादी पेश की। एलआरडी रुकने असम्बली मदन मोहन राव ने कैंप ऑफिस पर मीडिया के साथ बात की और एलआरडी को आने वाले 5 साल में 1000 करोड़ रुपये से तरक्की देने का तयक़ुन दिया और कहा 6 माह में ही तरक्याती कामों के लिए 200 करोड़ रुपये मंजूर करवाए गए हैं, जिसमें फिलवक्त मुख्तलिफ मंडलों में बीटी रोड की तामीरात के लिए 36 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। हालिया वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात में 250 करोड़ रुपये तरक्याती कामों के लिए मंजूर करने की नुमाइंदगी पर उन्होंने संजीदगी का इजहार किया। कॉमेडी ईद उल अज़हा के मौके पर जिले कांग्रेस सदर के निवासों ने गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की और इन्हें ईद की मुबारकबादी पेश की। एलआरडी रुकने असम्बली ने सरकारी दवाखाने का अचानक दौरा किया और तनकीद और रिकॉर्ड का मुआयना करके मरीजों से दवाखाने की खिदमत से मुताल्लिक मालूमात हासिल की और कहा दवाखाने में डॉक्टर्स की कमी और जरूरी अमले को आला अहदेदारों से बात करके बहुत तकर्रुर करने का तयक़ुन देते हुए कारपोरेट तस्कीती भी खिदमत फराहम करने के आज़म का इजहार किया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यानारायण, ZPTC उषा गौड़, कायदीन में लक्ष्मण, साई बाबा, विनोद गौड़, सामिल नारायण गौड़, वेंकटराम रेड्डी दूसरे भी मौजूद थे। एलआरडी की ईदगाह में मुसलमानों ने खुशी खुजू के साथ ईद उल अज़हा मनाई। इमाम खिताबत के फ़राइज़ जनाब खारी सैयद खलीलुल्लाह खादी ने अंजाम दिया और सुन्नत इब्राहिम को तक़वा अक़ीदत के साथ अदा करने के लिए कहा। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं मांगी गई। काजी मोहम्मद अफजल हुसैन और शेख गयासुद्दीन ने ईद की मुबारकबादी दी। राजन्ना सिलसिला जिले के गमीरापेट में ईद उल अज़हा की नमाज ठीक 9 बजे ईदगाह पर अदा की गई। खतीब व इमाम जामी मस्जिद अबू कलाम ने खुद भी नमाज के फ़राइज़ अंजाम दिए। सदरनशीन तेलंगाना बोर्ड जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैन ने ईद की नमाज अदा करने की रिवायत को बरकरार रखा।
LRDA सब इंस्पेक्टर महेश ने ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाह के बाहर मुसलमानों से मुलाकात करते हुए मुबारकबादी दी। हुकूमत की जानिब से IPS अहदेदारों का तबादला किया जा रहा है। निजामाबाद 7 बटालियन कमांडेंट राम प्रकाश का तबादला करते हुए उनकी जगह नॉर्थ जोन DCP रोहिणी प्रियदर्शनी को कमांडेंट 7 बटालियन निजामाबाद मुकर्रर किया गया है। जिले कामेडी में ईद उल अज़हा जोश खरोश के साथ मनाई गई। ईदगाह मसाजिद में ईद की नमाज अदा की गई। कामेडी खदीम ईदगाह पर गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बी ने खिताब किया और कहा, अल्लाह ताला की शान निराली है, जो चाहता है करता है और इस बात की कई दलीलें मौजूद हैं। जिले के व्यासीबाद के सिपुटौन के डोबागोड़ा मोहल्ले की साकिन गजानंद की लड़की वलक्ष्मी 6 जमात की तालिबा अपने ही घर में पीर के रोज कूलर को ऑन करने के दौरान बरक़ी शॉक लग जाने से बुरी तरह जख्मी हो गई और शॉक से जख्मी होने वाली लड़की को मुकामी दवाखाना शरीक हो गया। दौरान इलाज लड़की की मौत वाक़ई हो गई। सिपुटौन पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। मंगल की रल सुबह सिद्दीपेट और मंचरियाल अजला में 2 कत्ल की वारदात आई पेश। तफसीलात के मुताबिक मंचरियाल में एक बुजुर्ग को सोते हुए कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मंचरियाल में एक 26 साला योमिया उजरत कमाने वाले को मुबैना तौर पर उसके भाई ने पीर की रात नासपुर मंडल के गांधीनगर के कब्रिस्तान में कत्ल कर दिया। कत्ल के पीछे मुहर्रिकात का अभी तक पता नहीं चल सका। नासपुर के सब इंस्पेक्टर M रवि कुमार ने बताया कि मकतूल कंचम विजय मुर्दा हालत में पाया गया। मुबैना तौर पर उसके भाई रामू ने उसके सर पर लाठी से हमला किया। दोनों भाई काफ़ी अरसे से कब्रिस्तान में मुकीम थे। पुलिस ने बताया है कि वो हर रात शराब नोशी करते और एक दूसरे से झगड़ते। पुलिस को शुबा है कि दोनों के दरमियान रात को खाना बांटने पर झगड़ा हुआ और इसी दौरान ये वारदात पेश आई। वहीं दूसरी तरफ सिद्दीपेट में मंगल के अवलिन सातों में हुस्नाबाद मंडल के कच्चनपल्ली में नामालूम बदमाशों ने एक 55 साला शख्स को उस वक्त हलाक कर दिया जब वो गहरी नींद में था। मकतूल की शनाख्त जी नरसैया के तौर पर की गई है, जो अपने घर में महख्वाब था। उसके सर पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। नाश को पोस्टमार्टम के लिए एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। दिल्ली से दुबई जाने वाली परवाज़ में बम होने की इत्तला मिलने के बाद खौफ व हरास फैल गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीर की सुबह तकरीबन 9:30 बजे इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर दिल्ली से दुबई जाने वाली परवाज़ में बम नस्ब होने की इत्तला मिली। उसके बाद सिक्योरिटी इदारों ने मुकम्मल छानबीन की, जिसके बाद कोई भी मशकूक चीज़ नहीं मिली और उसे हॉक्स कॉल करार दिया गया। नए तालीमी निसाब में NCERT की जानिब से बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद वाले ढांचा करार देने पर बैरिस्टर ओवैसी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर ओवैसी ने मंगल के रोज़ ट्वीट करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के बच्चों को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के इन्हदाम को एक बहुत बड़ा मुजरिमाना फ़ाल करार दिया है। ओवैसी ने नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT के मस्जिद को 3 गुंबद वाले ढांचे के लफ्ज़ से करार देने के फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वाज़ेह है कि NCERT ने बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद वाले ढांचे के अल्फाज से तब्दील करने का फैसला किया है। इसके अलावा NCERT ने अयोध्या के फैसले को इत्तेफाक राय कहने का भी फैसला किया। नीट साल 2024 के इम्तिहान और उसके नताइज के हवाले से तनाज़ात जारी है। ज़ेर इसना सुप्रीम कोर्ट ने मंगल 18 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए 8 जुलाई को जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया कि ये देखना ज़रूरी है कि क्या कोई बेज़ाब्तगी हुई है, क्योंकि लाखों बच्चों से जुड़ा मामला है। हम उम्मीद करते हैं कि एजेंसी बर वक्त मुनासिब कार्रवाई करेगा। मुमलिकती वज़ीर दाखिला बन्नी संजय को फ़ोन करते हुए शिकायत करने की धमकी देने वाले बीजेपी के एक लीडर को हैदराबाद पुलिस के एक ACB ने तमाचा रसीद कर दिया।
तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस जोन के हदूद में रात देर गए तक होटल खुली रखने की शिकायत पर मुतालिका जोन के ACP एक होटल को रात 11 बजे बंद करवा रहे थे। इस दौरान एक बीजेपी लीडर अमर सिंह, जो असेंबली इंतखाबात में कारवान असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला भी किया था, वहां पहुंच गया और ACP के साथ होटल बंद करवाने के मामले में बहस व तकरार की। अमर सिंह ने बताया कि होटलों को वक्त से पहले बंद करवाया जा रहा है। उन्होंने ACP को धमकी दी कि वो मरकजी वजीर बंडी संजय से उनकी शिकायत करेंगे, जिस पर बरहम ACP ने बीजेपी लीडर अमर सिंह को तमाचा रसीद कर दिया। अपोजिशन की जानिब से ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराने के मुतालबे के दरमियान अब NDA में शामिल पार्टियों के लीडर भी ये मुतालबा करने लगे हैं। इस ज़िमन में महाराष्ट्र में NDA में शामिल अजित पवार ग्रुप के NCP के सीनियर लीडर छगन भुजबल का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी से ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा करेंगे। उन्होंने ये बयान अपनी तंजीम समता परिषद की एक मीटिंग के बाद दिया। तेलंगाना में पीर की रोज़ पेश आए कलमनाक वाक़े में एक शख्स अपनी डूबती हुई बेटी को बचाने की कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठा, जो सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी। ये वाक़या करीमनगर ज़िले के करीब LMD रिजर्वायर में पेश आया। बताया गया है कि ये ख़ानदान तफरीह की गर्ज से आया हुआ था। महलूक शख्स की शनाख्त 47 साला विजय कुमार के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब विजय कुमार की बेटी साई नीता सेल्फी लेने की कोशिश में फिसलकर रिजर्वायर में गिर गई। अपनी बेटी को पानी में डूबता हुआ देखकर विजय कुमार ने रिजर्वायर में छलांग लगा दी। नीता का भाई विक्रांत भी उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। नीता की मां, जो ये सारा मंजर देख रही थी, मदद के लिए चीखो पुकार की, जिसके फौरी बाद वहां पर मौजूद एक माहीगीर मौके पर पहुंच गया और नीता और विक्रांत को बचाने में कामयाब रहा। ताहम कुमार की इस वाक़े में मौत वाक़ई हो गई। इम्तिहान से एक दिन कबल उम्मीदवारों को सवालात व जवाबात बताए गए थे। नीट इम्तिहान मामले में गिरफ्तार मुलजिमीन का एतराफ़। बिहार पुलिस को नीट पेपर लीक मामले में 2 दिनों में नए सबूत मिले हैं। FIR में मुलजिमीन का एतराफ़ी बयान भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने बताया कि पेपर लीक हुआ था। मुलजिमीन ने यह भी बताया है कि 30 लाख से लेकर 40 लाख तक की रकम सालोर गैंग को दी गई थी। मुलजिमीन ने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि इम्तिहान से एक दिन कबल सवालात रटाए गए, जवाबात बताए गए और फिर वही तमाम सवालात इम्तिहान में भी आए। बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को 6 पुराने चेक मिले हैं, जिनके बारे में शुबा है कि ये चेक सालोर गैंग और पेपर लीक करने वालों को दिए गए थे। लेकिन उन सब के दरमियान सवाल इस इंजीनियर के बारे में भी उठता है, जिसने चैट कोड तैयार किया। नीट पेपर लीक के मामले में पटना में दर्ज FIR के बारे में मुलजिमीन आयुष राज ने इतराफ़ किया कि नीट का पर्चा लीक हुआ था। तेलंगाना में बड़ी तादाद में IPS ओहदेदारों का तबादला किया गया। रियासती हुकूमत ने 28 IPS ऑफिसर्स के तबादले किए। रियासती हुकूमत ने 28 IPS अफसरान के तबादले के अहकाम जारी किए, जबकि कई ओहदेदारों को DGP ऑफिस रिपोर्ट करने का दिया गया हुक्म। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, असेंबली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार, तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर, कांग्रेस लीडर के जाना रेड्डी और उनके फर्जंद MP रघुवीर रेड्डी और MLA जयवीर रेड्डी और दीगर मुआज़िज़ीन ने मुमताज़ सनतकार महबूब आलम खान की तरफ से दिए गए इशाया में शिरकत की। महबूब आलम खान पीर की शब ईद उल अज़हा के मौके पर अपनी रिहाजगाह पर उन शख्सियात के एदाद में इशाया का अहतमाम किया था। हैदराबाद में पीर की शब गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे कई मकामात पर दरख्तों की शाखें टूट गई। कच्चीपोली, माधापुर, रायदुर्गम, खैरताबाद, पंजागुट्टा, लकड़ी का पुल, अमीरपेट, राजेंद्र नगर, अत्तापुर, एसआर नगर, एरागड्डा व दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। इसके अलावा जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, बेगमपेट, सिकंदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में भी शदीद बारिश हुई। कई मकामात पर आंधी से दरख्तों की शाखें टूट गई। बारिश के बायस गाड़ीरानों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। इसी दौरान तेलंगाना के कई अजला में मंगल से 4 दिन तक रियासत के कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का
कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।